क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहे डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। ठीक है, अगर एरियाज का हमें रेशियो निकालना है तो उन एरियाज को पहले सिमिलर दिखाना होगा, क्योंकि सिमिलर बोला नहीं गया है, पहले हमें सिमिलर दिखाना होगा। उसके बाद हम थ्योरम 6.6 का हम अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल मैं बनाता हूँ ए बी सी, थोड़ा बड़ा बनाऊँगा। इसका नाम क्या है बच्चों? ए बी सी। ये ए है, ये बी है और ये सी। इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं हमें। ठीक है, इनके मिड पॉइंट्स, इसका नाम हमें ए बी का मिड पॉइंट डी है। फिर बी सी का मिड पॉइंट हमारे क्या बोला गया है? बी सी का मिड पॉइंट हमें बोला गया है ई है, और ए सी का मिड पॉइंट हमारे पास एफ है। इनको मैच करो। ठीक है, इनको मैच करो। ठीक है, मैच कर दिया। उसके बाद देखो हमें क्या बोला है, डी ई एफ कहाँ दिख रहा है? यहाँ देखो डी ई एफ कहाँ दिख रहा है? डी ई एफ, ये वाला जो ट्राइंगल है। हाँ, और फिर ये वाला ट्राइंगल। ठीक, ये चीज़ हमें लेनी है। ओके, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो इस तरीके से बन गया। ठीक हो गया। तो ये ट्राइंगल बनाया क्योंकि ये मिड पॉइंट ले रहे हैं, मिड पॉइंट को लेके मैच कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ए बी पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। ठीक है, डी ई पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और ई एफ पैरेलल हो जाएगा ए बी के। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे रीज़न के साथ, सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डी ई है, देखो ये जो डी ई है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। डी ई पैरेलल किसके हो जाएगा? ए सी के। और इसी वजह से, और हमारे पास जो डी ई होगा, ये जो डी ई होगा ना, इस ए सी का हाफ होगा, इस वजह से। ठीक है, इस ए सी का क्या होगा? हाफ होगा। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका यूज़ हम करेंगे। सबसे मैंने कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? बी ई डी। देखो बेटा, बी ई डी ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। किसके? बी सी ए के, इस वाला ट्रायंगल के। इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर दिखाऊंगा। ठीक हो, तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल बी ई डी एंड दूसरा वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने बी सी ए। सिमेट्री प्रॉपर लेनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, दोनों ट्रायंगलों में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी आएगा। दोनों में एंगल कॉमन है, ये कॉमन एंगल है। ठीक है, आपने कॉमन एंगल दिखा दिया। उसके साथ साथ अब आप देखो, जब ये वाला ट्रायंगल ले रहे होते और ये वाला जब ट्रायंगल ले रहे हो, ठीक है, सो जो एंगल बी ई डी है, ये देखो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, और ये वाला जो एंगल होगा बी सी ए, ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है, समांतर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है कि नहीं? सो वही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर, जो एंगल होगा प्रॉपर लिखेंगे बी ई डी। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो जाएगा? बी ए सी, सॉरी बी ई डी बी सी ए, एंगल को बीच में रखते हैं बी सी ए। किस लिए इक्वल है? रीज़न देना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दो एंगल आपने इक्वल देखा, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, है ना? तो यहाँ लिख देंगे अगला कौन सा एंगल इक्वल है? ये वाला। किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे बी डी ई एंगल इक्वल हो जाएगा बी ए सी के। ठीक है, ये भी रीज़न वही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो क्राइटेरिया कौन सा लग जाएगा? सो बाई एंगल क्राइटेरिया से ये जो ट्राइंगल है बी ई डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी सी ई के। ठीक है, देयरफॉर
बाई 6.6 थ्योरम। ठीक है, एरिया BED अपॉन एरिया BCE। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका क्या हो जाएगा DE। ठीक है, ये वाला DE और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। तो DE को हम रख सकते हैं AC अपॉन 2 और यहाँ AC है तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो इसकी गुणा इसके साथ होता है, AC एक कम AC और यहाँ आ जाएगा 2AC, AC से AC कर कैंसिल, एक का वर्ग एक का स्क्वायर करोगे एक आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, सो जो एंगल बोल रहा हूँ एरिया BED जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 एरिया BCA। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली देखो, आपने इसको दिखाया ना और इसको दिखाया, ऐसे ये वाला हो जाएगा, ये वाला ठीक है, फिर ये वाला और ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला दिखाना है अब, तो सिमिलरली करके लिखता हूँ मैं, थोड़ा मिटाऊंगा। अब बस सिमिलरली करके लिख देना। ठीक है, यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, सिर्फ ये बचेगा बीच वाला, इसको भी हमने दिखा दिया, इसको भी हम दिखा देंगे, इसको भी हम दिखा देंगे सिमिलरली। क्या आ जाएगा एरिया CEF जो हो जाएगा 1/4 एरिया CBA। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा एरिया ADF। ठीक है, कौन सा है ऊपर वाला ADF, वो भी आ जाएगा 1/4 एरिया ABC। ठीक है, ये चीज़ आ गई सिमिलरली, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं मेन पार्ट में। नो, ध्यान समझना, ये वाले एरिया की बात हो रही है DEF, एरिया DEF। ये कैसे निकलेगा देखो बच्चों, ये वाला जो एरिया तुम कैसे निकाल सकते हो, जब इस टोटल एरिया में से ये वाला और ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा, है कि नहीं? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं, तो वही मैं यहाँ लिखूँगा एरिया ABC, उसमें से मुझे माइनस करना है, इसको और इसको जोड़ के माइनस कर देना है, एरिया BED एरिया CFE प्लस एरिया ADF। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के हमें माइनस कर देना है। अब इनकी वैल्यूज़ हमें पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। एरिया यहाँ तो ABC है और इसका क्या है ABC भी A लिखो या ABC की लिखो, बात तो एक ही है। ये 1/4, इन सब की वैल्यू क्या है, सेम है, 1/4 ABC। कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ जाएगा 3/4 एरिया ABC। देखो अपॉन में क्या जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4 एरिया ABC माइनस का 3 एरिया ABC। एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से बचेगा एरिया ABC अपॉन 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्या होगा, देखो बेटा, ये चीज़ है, ये चीज़ क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा, इधर एरिया क्या है DEF है और इसके इधर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में 1 है, ये मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, एरिया ABC। यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 और 1/4 आ जाएगा आंसर। आराम से बन गया।